मुझे जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। ये जो शोएब जी है इनको रिमूव कर दीजिए। मैं इनको 2-3 बार कह चुका हूँ लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए सर, अभी तो बंद हो गया, कोई बात नहीं। चलिए सब भाई लोग आप अपना माइक को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए आज की जो आप लोगों का क्लास रहने वाला है, देखिए आज से आप लोगों का एमएनसी चेंजिंग की क्लास होने वाला है। तो एमएनसी चेंजिंग के लिए आप लोगों का कौन सा क्या क्या चीज आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा और कौन सा चीज की ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो आज की जो आप लोगों का पहला क्लास होगा, ठीक है ना, ये एमएनसी चेंजिंग की। तो ये आप लोगों का देखिए चेंजिंग दो तरह की होती है। जैसे हम लोग पहले क्या अगर चेंजिंग करते थे तो उसमें हम लोग कोई हार्डवेयर आईडी ये सब छेड़खानी नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी का सेट में क्या होता है, तो हम लोगों को ज्यादातर क्या होता है, रेजिस्टेंस उखाड़ना पड़ता है, क्या क्या उखाड़ना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों जरूरत पड़ता है, क्या हम लोग इसके बिना भी हम लोग आगे भी कुछ काम कर सकते हैं भी या नहीं भी। तो हम लोग पहले उस मेथड में नहीं जाएंगे जो आरएसएफ प्रोटेक्टेड है, हम लोग उसमें पहले नहीं जाएंगे। पहले हम लोग जो बेसिक मेथड है हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे तक जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को याद रखिएगा, कोई भी अगर आप लोगों को एमएमसी चेंज करना हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो कौन सा चीज आप लोगों को देखना जरूरी है। अगर आप लोगों का मीडिया टेक के लिए है तो आप लोगों को क्या उसका जो हो जाता है, आप लोगों का जो सपोर्ट जो होते हैं उसको आप लोगों को देखना जरूरत है, ठीक है ना, जो कॉम्पेटिबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं। और अगर आप लोगों को अगर क्वालकॉम की डिवाइसेस की चेंज करना है तो मैंने आप लोगों को बताया था, उसका जो हो गया आप लोगों का बूट 1 बूट 2 सच मिला के एक्सटी सीएसटी वर्जन मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आरपीएम भी क्लीन मस्ट होना जरूरी है। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। जो आप लोगों का स्टोरेज रिक्वायरमेंट रहे, अगर आप लोगों का 64 जीबी है तो उससे कभी 16 जीबी ये सबसे ट्राई करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर आपका सीपीयू डैमेज भी हो सकता है। डैमेज तो नहीं, आपका सेट ऑन हो जाएगा लेकिन बार बार आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ज्यादा सा छोटा भी नहीं, ज्यादा सा बड़ा भी नहीं, ठीक है ना। तो मिनिमम आप लोगों को प्रोसेसर के हिसाब मिथुन से। जी, आप सॉरी टू डिस्टर्ब यू राजन सर। मिथुन जी माइक चल रहा है आपका। बिट्टू जी आपका भी। मिथुन जी जरा ध्यान दे अपने माइक का। सर अगर आपको कोई लगे कि माइक नहीं कोई म्यूट कर रहा है तो आप प्लीज रिमूव कर दीजिएगा। क्लास को डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि और स्टूडेंट का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए राजन कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज जो है, ये सेट का प्रॉब्लम दूसरा था। मैं ये नोट 6 प्रो का ही सेट है ऐसा। जो मेरा पहला जो स्टूडेंट है, बार बार ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को सिर्फ नोट 6 प्रो के ऊपर ही दिख रहा है, ऐसी बात नहीं। ये सेट मेरा बस रिपेयर के लिए आया था, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अगर इसको आज तक नहीं करूंगा, कल सुबह तक ये सेट ले ही जाएगा, तो मैं आप लोगों 12 को ये वाजले ऑलरेडी मैं ये आप लोगों को इसी के ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 12 वाजले जी मेरे तो सर आप दूसरे का माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को। राजन सर एक बार जो आप मुझे म्यूट बना दीजिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। एक तो जरा इनको रिमूव कीजिए। मैं इतनी बार कह चुका हूँ। ये तेजा जी करके हैं कोई, इनको रिमूव कीजिए जरा। इनको रिमूव कीजिए। अब भाई अगर किसी का भी माइक चलता हुआ मिलेगा मैं रिमूव कर दूंगा और कल को फिर एक्सेस नहीं देने का मैं क्लास का। मैं पहले इस बात को आपको कह रहा हूँ। चलिए अब मैं भाई किसी सबसे, एक के चक्कर में तो हम क्लास को खराब नहीं कर सकते ना। तो देखिए ये वाला सेट जो है ये ऑलरेडी ऑन सेट है, ठीक है ना। तो मैं इसका आप लोगों का सामने एमएमसी में चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। और चाहे अभी का जितना भी लेटेस्ट से लेटेस्ट आप लोगों का सिक्योरिटी की सेट हो जाए, तो उसकी बारे में अगर कोई जो होते हैं आरएसए प्रोटेक्टेड, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो रजिस्टर वो क्यों रिमूव किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा ही स्वामी के अननोन सेट आए तो आपको उस जगह से कौन सी वाली रेजिस्टेंस को उठा, चाहे वो कोई भी स्वामी की सेट हो, ठीक है ना। ये पूरा मेथड मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। और इसकी बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल भी समझा दूंगा, और आगे आप लोगों को इसको करना है ना करना है वो आपकी मैटर है, ठीक है ना। तो चलो आज मैं आप लोगों का एमएमसी की जो चेंजिंग है, ये मैं आप लोगों का बेसिक चेंजिंग ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है ना।
सर ये ईएमएमसी किस कंडीशन में चेंज की जाती है? अगर आपकी एमएमसी की हेल्थ रिपेयर ना होता हो, एसएलसी एमएलसी आप लोगों का डैमेज हो गया हो, उसका मैक्सिमम जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो गया हो इस कारण से, और नहीं तो इस कारण के लिए यूज करता है कि चलो कस्टमर को उसका रैम रोम बढ़ाना है, उस कारण से भी राम कुमार राज लिख ले वो लोगो। पुलिया भी तुम्हारे फांसी दिला दे, पुलिया भी तुम्हारे फांसी दिला दे। सर जब आप ईएमएम से उतारोगे तो उसका हीट और ईयर बताओगे जी याद जी जरूर 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 भाई, क्यों नहीं, जरूर भाई। सर जो आप जैसे रिकॉर्डिंग तो हम लोग को मिल नहीं रही है, तो सर जो कीवर्ड है ना सर, तो कम से कम आप ये बोल दीजिए कि भाई ये आप लोग लिख डालो, तो हम लोग को ये कीवर्ड सब ये से याद रहेगा हम लोग को, मतलब ये हम लोग को समझने के लिए अच्छा रहेगा, सो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए मैं इसे कोशिश करूंगा आज ही कंप्लीट करने के लिए, अगर आज भी नहीं होता है तो इसे हम लोग कल भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को एमएनसी को उठाना है, ठीक है ना। उठाने के लिए जो आप लोगों का पास, तो सब लोगों का पास बोर्ड स्टैंड सब कुछ ही है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पहले चेक बुक करके दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ प्रोटेक्ट कर लेना सब कुछ, जो आप लोगों का प्रोटेक्ट के लिए होता है वो कर लेना, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के पास अगर ब्लेड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्विनली का ये जो आता है, ठीक है ना, ऑल इन वन एक ब्लेड ही आते हैं, उसमें 01 कितना कुछ एक करोगे मैं बता देता हूँ। ये वाला ले लेंगे तो आप लोगों का जितना भी, हाँ 011 की जो पैकेज होते हैं वो पूरा पूरी ही ले लेना आप लोग, तो ये अच्छा रहेगा, इसमें आप लोगों का सारा कवर अप हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और आप लोग पेस्ट जो यूज करेंगे वो आप लोगों का हिसाब से, ठीक है ना, जो आप लोगों को सुइटेबल लगे। ऐसा नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों को वही यूज करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ हीट और एयर ये आप लोगों को बहुत मैटर करता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो मैं देखो भाई इस बार तो मैं 857 DW प्लस यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसका जो हीट रखने वाला हूँ 350 में, और एयर रखूंगा मैं इसको 1, ठीक है ना, 1। सर 8 से 61 DW प्लस में हम क्या रखेंगे हीट? इसके 861 में आप लोग चाहे तो 360 रख सकते हो, ठीक है ना। और एयर जो है आप लोग 1.5 से 1.5 रख सकते हो भाई। 1.5 बोले तो 1.5 बोले तो 1 से थोड़ा ज्यादा। और ये टोटली आप लोगों का डिपेंड करेगा आप लोगों का हैंड स्किल के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ये चीज को बहुत ध्यान रखना होगा, और आपका हाथ की जो एक्टिविटीज है वो ठीक ठाक से रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों का बोर्ड भी खुल सकता है। और ऐसा बिल्कुल ना करें, और ये काम करते टाइम हो सके तो पूरा पूरी साइलेंस हो जाए तो भी और भी अच्छा है। चलिए ये मैंने उठा दिया, ठीक है ना। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ। तो बोर्ड को ठंडा होने देना है, ठीक है ना। वो गर्मी की स्थिति पे ही आप लोग कुछ या ना करें इसमें। सर इसमें हीट कितना रखे? ये 857 DW प्लस में जी 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 350 रखा है मैंने। 350 जी और ये 1।
ईयर 1 रखा। ओके सर। तो देखिए मेरा पास ये जो हो गया T12D प्लस है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं यही कहीं 100 रुपया का आयरन यूज करता था, ठीक है ना। वो टोटल स्किल के ऊपर डिपेंड कर गया। ऐसा नहीं है कि भाई ये दामी आयरन में आप लोग काम कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सब लोग यूज कर रहे होंगे, आप लोग दामी यूज कर रहे होंगे। मैं जैसे मेरे साथ मैंने जिस जिस टूल के साथ जैसा अनुभव रहा, मैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर उसको जूम कीजिए, आप जैसे क्लीन कर रहे हो उसका जूम कीजिए सर। तो फिर उसके हिसाब से मुझे एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। सर ये तो देखना पड़ेगा ना सर, आप किस तरीके से करते हैं। हाँ हाँ देखो भाई, जरूर जरूर। आप चाहे सर तो सर वीवो में सर ब्लैक पेस्टेड बहुत हार्ड आता है सर, वो उसको निकालने में एमएमसी डैमेज हो जाती है सर, उसको निकालने का कोई अच्छा तरीका? मेरा पास ज्यादातर अगर डेड माने कि एमएमसी हुआ है, तो वो हैंग ऑन लोगों की स्थिति में सिर्फ माइक्रोन हुआ है, वो भी ज्यादा नहीं, ठीक है ना। लेकिन नहीं तो मेरा हाथ में अभी तक हुआ नहीं है भाई ऐसा। तो नहीं मैं नहीं, सबसे आपको पूछ रहे हैं सर, वीवो का जो सेट है जो ब्लैक पेस्टेड रहता है, जी जी, उसके लिए प्रॉपर तरीके क्या है सर जो हम निकालेंगे? उसके लिए प्रॉपर तरीका क्या है आपके पास? आपके पास मशीन कौन सी है, चलिए ये बात बता दीजिए। 861 DW+। 861 DW, देखिए 861 DW+ में यूज नहीं करता मैं। 857 जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसी में ही यूज करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा एयर को ज्यादा यूज करता हूँ मैं। और हीट जो है, हीट में 350 ही रखता हूँ। सर मैं 2008 यूज कर रहा हूँ क्विक सर, वो तो बेटर है ना सर? बहुत बेटर है भाई, बहुत better। ओके सर। टोल टेकर के लिए तो बेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये एमएमसी टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। जो ये पहली वाला जो है, मैं पहले वाला एमएमसी जो मैंने अभी खोला, ठीक है ना। सर ये माइक्रोन और सैंडिक्स में बहुत दिक्कत आती है निकालने के बाद में, यानी कि निकलती है बट वो डैमेज हो जाती है। एक बार रीड होगा, बाद बाकी देखिएगा, बाद में फिर डिस्टर्ब होना है। या तो रीड होते होते एक बार किल मार देगा, उसके बाद वो डिटेक्ट। सर वो एक्चुअली कंपनी का ही फॉल्ट है ना, वो एकदम लोकल होंगी है ना वो वो? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हाँ सही बात है सर। ये बॉक्स दिख रहा है, ये देखो मैंने होगा सर लगाया जो है यार। सैंडिक्स का। हेलो। पहले आता है आप लोगों का सैमसंग में, उसका बाद ही आता है ये आप लोगों का जो ये हो गया। और इस क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक हाथ से प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना, जो अभी आप लोगों का ऑन, ठीक है, उसका प्रोडक्ट नेम हम सब कुछ देख लीजिए। इसका EXT वर्जन, ठीक है ना। इसका देख लीजिए, RPM भी देख लीजिए, ठीक है ना, क्या रेंज, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों का यहाँ पे या कर लेता हूँ, इसका स्नैप ले देता हूँ। मेरा mouse बहुत दिक्कत है। सर जी जो अभी -6 आया था तो आपने क्या किया, वो हट गया? ये देखो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं क्या करके रखा हूँ, 1 मिनट रुको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ प्रेस करके रखी है, ये देखो एक हाथ से मैंने, देखो मैंने प्रेस करके रखी है, ठीक है ना। चलो ये वाला जो हो गया, मैं ये वाला को यहाँ पे रख देता हूँ, देखो इसके पीछे रख देता हूँ, मिनट रुकिए, बैटरी के पीछे रख। और ये 32 GB का, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास 64 GB भी है तो 64 GB लगाइए। अगर आप लोगों का पास 128 है तो 128 लगा सकते हैं।
ठीक है, मैं इसका ले लिया, इसमें 32 GB लगा हुआ था, ठीक है ना। तो अभी मैं एक 64 की लेता हूँ। तो उसमें क्या क्या आप लोगों को देखना जरूरी है। पहले इसका लोगों को मैं एक बार खोल देता हूँ, ये यहाँ पे रहने दो। अभी मैं यूएफआई की टैब खोल रहा हूँ। ये बिना पहली रिवॉल्व बात के डिटेक्ट हो गई? जी। बिना रिवॉल्व के डिटेक्ट हुई है? हाँ, मैंने अभी तक रिवॉल्व नहीं किया, जो पहले वाला उठाया था, लेकिन अभी जो मैं लगाने वाला हूँ ये वाला थी। मैं फिर एक 254 BGA ही लिया हुआ हूँ। सर तो पुराने वाले में से हम लोग डाटा नहीं लेंगे? डाटा है तो डाटा ले पाइएगा, अगर आपके पास अगर डैमेज हो तो मैं अभी वही चीज दिखाऊंगा। अगर आपके पास अच्छा सिक्योरिटी बैकअप ना हो तो मैं उसके लिए दिखाऊंगा, ठीक है ना। जी जी जी, ठीक। क्यों डाटा बैकअप है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर बाई चांस ना हो। ऐसा तो नहीं, अगर वो एमएमसी अगर ये अगर डेड होता तो इससे तो आप डाटा नहीं ले पाते, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल सर। मैंने ये वाला अभी लिया। ये पहले वाला जो है ये आप लोगों का देख लीजिए, यहाँ पे 32 GB देख लीजिए इसका स्टोरेज। इसका जो बूट साइज देख लीजिए, इसका आरपीएम भी देख लीजिए। जो मैंने आप लोगों को इससे पहले के दिन बोला था, इसका जी EXT जी CST हाँ, वर्जन, ये बताया जितना था। कुछ है हाँ हाँ। मैं सब कुछ आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो फाइव अभी पॉइंट अगर आप अभी अभी आप लोग अगर ऑनलाइन पे हो तो आप लोग गूगल भी कर लो इसको, जीएसएम अरेना पे कर लो इसके बारे में, ठीक है ना। तो आप लोगों का और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसे देख लो, अभी मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या आता है देख लेते हैं। देख लीजिए, ये भी सैमसंग का है। ये आप लोगों का कौन सी है, देखिए EXT CSD वर्जन 1.8 और MMC की वर्जन 5.1। 5.1, जी जी तो जी ये देखिए ये बिल्कुल। मिला। मिल गया सर। और ये आप लोगों का बूट वन साइज मिल गया, बूट वन बूट टू मिल गया। मिल गया मिल गया। यहाँ पे आरपीएम भी मैच नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया आरपीएम भी ज्यादा होना सही है, लेकिन कम ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा होना बहुत बेटर है। तो फिर आप लोगों का सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इस तरह की जो यहाँ लिखा आता है रेडमी में ज्यादा करके, तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए वो तो आगे में भी है और मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देख लीजिए, पहली वाली थी कौन सी, ये 32 GB, ठीक है ना। और अभी का कितना है देख लो, 64 GB, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले आप लोगों को ये चीज देखना जरूरी है, इसके लिए रिक्वायरमेंट चीज क्या क्या होगा। ENG फाइल आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, इंजीनियरिंग फाइल, ठीक है ना। कोई इसे बोलते हैं EMNC चेंजिंग फाइल, एक ही होते हैं भाई, ठीक है। कोई बोलते हैं इसे स्पेशल फाइल, ये सब नहीं है भाई, इंजीनियरिंग फाइल ही होते हैं, ठीक है ना। ये कोई अपना नाम से कोई कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मत जाओ। तो देखो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत है। और अगर आप लोग चाहे तो इसे डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे बूट कॉन्फिग को मिला के, ये देखो यहाँ पे देखो बूट कॉन्फिग को मिला लेना है। तो क्वालकॉम के लिए अगर जब भी दबाओगे तो वो कौन सी आ जाएगा, 0x38। 38। हाँ, तो उसके बाद अगर आप लोग डायरेक्टली इसे सर अगर बोर्ड के एक अंदर बात है पेस्ट भी सर। कर देते हो, सर एक बोर्ड के बात है अंदर सर। अगर आप पेस्ट कर देते हो तो भी आप लोग डायरेक्ट यूएसबी से जो हो गया आप लोग फ्लैश कर दो इंजीनियरिंग फाइल से, सेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका OEM और आप लोगों का यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है। उसके बाद सेकेंड मेथड आप लोगों को सिक्योरिटी रिपेयर करना है। थर्ड आप लोगों को क्या करना है, ग्लोबल रोम डालना है। तो अभी यही चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो टाइम खराब ना हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना जल्दी हो सके मैं करने की, लेकिन उतना भी जल्दी मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये रनिंग सेट था, ठीक है ना। तो मैं इसे धीरे धीरे करूंगा, तो और आप लोग थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इंजीनियरिंग फाइल कहाँ से मिलती है फिर? इंजीनियरिंग फाइल आप लोगों को गूगल में मिल जाएंगे, या तो फिर पेड सर्विस है, हलप टेक है, सब में मिल जाएगी, इजी फार्मवेयर है, ठीक है ना। सभी मॉडल का अवेलेबल रहता है सर वहाँ पे? सब भी मॉडल का अवेलेबल, स्वामी का तो अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाएगा। और बाद बाकी की जो होते हैं वो सब भी मिलता है। आप लोग एक बार हलप टेक में देखिएगा, इजी फार्मवेयर में देखिएगा, ठीक है ना, मिल जाएंगे। तो इसका जो हो गया, इसका भी मैं आप लोगों को कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक है ना। ये जो हो गया आप लोगों का, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी मैं कॉपी करके रख देता हूँ। सर आरपीएम भी क्लीन करने के बाद ही भी ये 16 MB का साइज रहता है सर? तो कोई बात नहीं, 16 MB होना कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये आरपीएम भी क्लीन है, ठीक है ना। और आरपीएम भी अगर क्लीन नहीं है तो आप लोगों को पता ही है आरपीएम भी क्लीन कैसे करना पड़ेगा, तो वो मैं इजी जेटक में आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूंगा, ठीक है ना। और एडवांस में ये बेसिक चीज ये सब दिखा के कोई फायदा नहीं है। और अगर किसी भाई को कोई दिक्कत रहेगा तो कल से आप लोगों का जो इजी जेटक है वो चलेगा, तो उससे मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कट कर दूंगा, ठीक है ना।
थोड़ा माफ कीजिएगा, माउस डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना, इसमें भी ले लेता सर ये कौन सा सेट में आप कर रहे हैं सर? हूँ। नोट 6 प्रो और 6 प्रो। ओके सर। ये ट्रूलीफ है, ठीक है ना, ये सकुरा वर्जन की नहीं है, ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट आईडी ट्रूलीफ है, ठीक है ना। ये दो या में आता है, एक सकुरा में आता है और एक आप लोगों का आता है ट्रूलीफ वर्जन में आता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब भी जब भी आप यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन मिला लेना है तो आप यहाँ पे फैक्ट्री इमेज में जाके डायरेक्टली क्वालकॉम को सिलेक्शन करने की बाद फ्लैशिंग कर दीजिएगा, लेकिन रीपार्टीशन को टिक करके उसके बाद राइट कीजिएगा, तो ईएनजी फाइल डालने के बाद एक ही बार में आप लोगों का सेट ऑन हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को यूएसबी से फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप लोगों को डायरेक्टली ये चिप जो हो गया डायरेक्टली आप लोगों को लगा देना है बोर्ड में, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली फ्लैश करना है, चाहे आप लोगों के पास यूएमटी हो, चाहे आप लोगों का फ्री टूल हो, जो भी आप लोगों के पास बॉक्स डोंगल हो, ठीक है ना। तो चलिए, मैं इसे अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली रिवॉल्व करूंगा, रिवॉल्व करने के बाद ये मैं एक बोर्ड में लगा दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद में देखूंगा, क्योंकि मैं अगर इसी एडाप्टर के ऊपर में लगा के अगर मैं करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सर जो अभी पहली बार जो एरर आया था, एरर -6, अगर वो दबाने पे भी नहीं जाता है तो कहाँ दिक्कत हो सकती है? देखो, मैं हमेशा के लिए और एक बार कहता हूँ, आपका क्या बोलता है बॉक्स का उम्र कितना साल हुआ है, ये बात बता यूफाई का हाँ जी। मेरे हिसाब से 5 साल हो गया होगा। 5 साल हो गया है तो एक बार उसे खोल के एक बार वॉश करो, पिन सबको जो अंदर होते हैं ना, जो वॉश करो, जी वॉश करने के बाद फिर उसे जैसे है वैसे ही लगा दो, आपका दिक्कत नहीं करेगा। जी सर। सर जी इसका जो आपने अभी सी उठाया सर, इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया है? मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। अच्छा ठीक है। इसको रिसेट भी नहीं किया सर यूएमसी को? नहीं जी, यूएमसी को रिसेट भी नहीं किया गया रिसेट? रीसेट नहीं किया अभी, मैं इसको करने दो, उसका बाद में मैं दिखा देता हूँ। तो मैं यूनिवर्सली यूज करता हूँ, तो मैं यूनिवर्सली ले लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट ले लीजिए आप लोग का जो पीपीटी है आप लोगों का आसपास में, लेकिन अच्छा ही लेना, मेरा पास तो हर बार कॉपी ही आ जाता है। और सूखा लेना आप लोगों के पास अगर है, क्योंकि मेरा तो ये गीला है, आप लोग सूखा लेना, सूखा लेने से ये आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहेगा। सर इंजेक्शन वाला जो पीपीडी पेस्ट आता है वो काफी अच्छा वर्क करता है। एक मिनट भाई, एक मिनट, सुन नहीं पाया जी, इस बार बताइए। इंजेक्शन सर वाला? इंजेक्शन वाला जो पीपीडी पेस्ट आता है मैकेनिक का, जी वो काफी अच्छा वर्क करता है। हाँ, काफी अच्छा वर्क करता है, हाँ ये अच्छा ही करता होगा, लेकिन मैंने तो यूज नहीं किया। गीला पीपीडी में कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना, जैसे मुझे करना पड़ रहा है, आप लोगों को भी करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा पीपीडी यूज करें। टिश्यू पेपर में लेने के बाद में थोड़ा सा उसको अपन 2-3 बार दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। सर हीटिंग अभी भी 350 है क्या? जी, मैं और एक बार अच्छी तरह से यह कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे इधर दिक्कतें हो रहा है।
तो कोशिश करें आप लोग पीपीटी को सुखा लेने के लिए। चलिए मैं देखता हूँ, अगर ठीक हुआ तो ठीक से करेंगे, नहीं हुआ तो आप लोगों को थोड़ा इधर उधर वेट करके दवा दी करेंगे। थोड़ा छोटा बड़ा है तो मैं इस पेंसिल को हटा देता हूँ, मैं दूसरा कर देता हूँ। चलिए एक ठीक है। चलिए ये बन गया, ठीक है ना। साइड की जो एक्स्ट्रा बॉल्स थे उसको मैं हटा लेता हूँ। देख लीजिए। इसमें एक
स्पीड मुझे मिस लग रहा है, ये पहले से था या अभी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन लगाने के बाद पता चलेगा। ये अगर बाद में चलता भी नहीं है तो दूसरा लगा देंगे। तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए वही वाला ही है, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को फैक्ट्री इरेज जो भी है, इरेज जो भी करना है आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहे तो बूट कॉन्फ़िगरेशन को मिला भी सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से फैक्ट्री इमेज से आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए कॉलकॉम को सिलेक्शन करने की बाद इंजीनियरिंग फाइल जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, मैं लोड कर लेता हूँ, मेरा पास अभी तक इसका इंजीनियरिंग फाइल शायद मेरे यहाँ में रह गया है, एक मिनट रुकिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। सर इसमें डम नहीं लेना है, डम डंप की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग फाइल डालना है तो डंप की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए थोड़ा आप लोग, मैं दूसरा लैपटॉप को ओपन करता हूँ, मेरा दूसरा लैपटॉप में शायद इंजीनियरिंग फाइल रह गया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं पहले बोर्ड में इसे पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया। मैं एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे फ्लैश फाइल को ही ले लेता हूँ। सपोज दैट अगर आप लोग इसी को ही इंजीनियरिंग फाइल मान लेते हैं, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के हिसाब से, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप जब कीजिएगा तो ये सब आप लोगों का आएगा, पैच की जगह पे पैच दे देना है, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली फ्लैश कर देना है, ठीक है ना। फ्लैश करने के बाद देख सकते हैं पैच कहाँ पे चला गया, ये रहा पैच आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को फ्लैश कर देना है, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली जो चिप को है बॉक्स के अंदर लगाना है, सॉरी मोबाइल के बोर्ड के अंदर लगाना है, उसके बाद ही आप लोगों को आगे की प्रोसेस आप लोगों को करना है, जैसे आई में हो गया, ये सब हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे टाइम बचाने के चक्कर में चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, मैं जो आईसी को है मैं फिक्स कर लेता हूँ बोर्ड के अंदर। सर पुरानी वंशी का अगर डंप और सिक्योरिटी है और हमें सिर्फ अपग्रेड करना है तो उस टाइम हमें सिक्योरिटी रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी ना सर। सिक्योरिटी रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसके लिए आप लोग को इंजीनियरिंग फाइल तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके पास सिक्योरिटी, देखिए अगर आपके पास बैकअप है तो जरूरत नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग फाइल मस्ट है, आपको इंजीनियरिंग फाइल मस्ट चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर नहीं, पुरानी वंशी जैसे डंप भी हो सर और सारी उसके पार्टीशन वगैरह भी जैसे सिक्योरिटी इमेज में आता है ना, सेपरेट इमेज हाँ में हाँ वो हाँ सारी हाँ फाइल होता हाँ, चलेगा चलेगा, है। सिर्फ आप, हाँ सिर्फ एक चीज कर लेना, वो जो हो गया डिवाइस कॉन्फ़िग फाइल जो है उसे जी कॉपी जी करके जिस फाइल से फ्लैश कर रहे हो उसमें जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर रिबूट मारेगा। सर मेरे पास ये 33F है, उसका हो जाएगा सर ईएमसी चेंज? ये 33 क्या, उसमें क्या लगा हुआ है, आप एक बात बता दीजिए, उसमें एमएनसी लगी हुई है या फिर क्या लगी है उसमें, सीपीयू या कौन सी है उसका बताइए। नहीं, सैमसंग की ईएमसी सीपी लगी है। हाँ पहले मुझे ये बात बता दीजिए, उसमें क्या क्वालकॉम लगी हुई है या फिर कोई और चीज लगी हुई है। क्वालकॉम का चिपसेट। क्वालकॉम का है तो आपको या की जरूरत पड़ेगा, काय का? कॉम्बिनेशन फाइल की। अच्छा, तो मेरे पास एक EMI फाइल, हेलो ओप्पो में भी कॉम्बिनेशन लगेगा सर? जी? ओप्पो के अंदर में
मीडियाटेक में तो नहीं लगेगा, लेकिन अदर्स में लगेगा। अच्छा, अपने कॉलकॉम का है ओप्पो A33 जूना मोबाइल है, लेकिन EMC का प्रॉब्लम है उसमें। अगर क्वालकॉम है तो आप लोगों का थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन आपका जो ओप्पो ओप्पो का हो गया, जितना या का हो गया, जितना भी लेटेस्ट लेटेस्ट हो गया, ठीक है ना, जी। अभी का जो लेटेस्ट हो गया वो उसमें आप लोगों का ये वाला क्लास में आप लोगों का कवर अप नहीं होगा, ठीक है ना, वो मास्टर नहीं होगा आप लोगों का। अरे सर, अभी सारे काम तो फिर हो रही नहीं सर इसके अंदर में, क्लास में मेरी। उसमें आप लोगों को A to Z हो जाएगा, आपको हाँ? पता है, उसमें आप लोगों का A to Z हो जाएगा, जैसे बहुत कुछ आता है, डेमो मोड आ जाता है, वो भी आता है, सब उसमें हो जाएगा। सर इसमें मेन भी काम तो हो नहीं रहा है सर इसमें फिर। उसी के लिए तो क्लास ज्वाइन किया था अपन ने सर। हेलो सर जी। जी बोलो। सर मेरे पास एक EMI भाई है, 2 पीस पड़े, तो उसमें मुझे बैड हेल्थ का प्रॉब्लम लग रहा है। हेलो, लग रहा है क्या भाई, पूरा श्योर बहुत बता दो अगर। मतलब डीसी पे ना, डीसी पे 5 वोल्ट तक ले रहा है वो EMI भाई का मुझे, तो उसका लगा, तो पहले डंप लेके फिर उसका बैड हेल्थ चेक करो ना सर। मैं इजी हाँ, अटैक पहले बॉक्स है मेरे पास। पहले डंप सिक्योरिटी तो ले लेना है, उसके बाद आप लोगों को जो आगे की प्रोसेस है उसे चालू करना है, ठीक है ना। एक प्रोसेस मतलब डायरेक्ट फिर बैड हेल्थ चेक करो ना उसको। सबसे पहले देखो उसमें अगर बैड हेल्थ की इशू है भी या नहीं, जी पहले वो चीज चेक कर लो। ट्विटर सब कहाँ पे क्या अंदर, सर समझ में नहीं आया, वापस बताओ ना। मैं बता देता हूँ भाई, पहले इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ सर। चलिए अभी देखते हैं ये ओपन होता है भी नहीं होता है, नहीं होता है तो दूसरा एमएनसी लगाएंगे। शायद ये मेरे ही हाथ में शायद इसका एक बॉल मिस हो गया होगा, तो देखते हैं, पहले ही नहीं करेंगे। चलिए बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, तब तक के लिए मैं वहां से मैं याद देख लेता हूँ इसका इंजीनियरिंग फाइबर कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। सर अगर वीवो का सर अगर क्वालकॉम CPU वाला सर फोन है तो उसमें MMC चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग हाँ, इंजीनियरिंग हो चाहे वो आप लोगों का एमएनसी चेंजिंग की फाइल हो, वो जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, देखिएगा हलापटेक में होगा, उसका भी मिलता है सर वो। मिलता है हलापटेक में ठीक है। मिलता है। सर जी क्वालकॉम में ओनली यूआई पे फॉर्मेट करके फिर इंजीनियरिंग फाइल डालेंगे, फिर ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रिपेयर, उसके बाद चलो ये है मेरे पास, चलो हो जाता है। तो अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ आप लोगों के पास कौन सी बॉक्स डोंगल है, उससे पहले आप लोग जब आइडेंटिफाई कीजिएगा डिवाइस तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों का एमएनसी ठीक से बैठा हुआ है भी या नहीं भी। तो इसके लिए मैं थोड़ा जेटेक को लगा देता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए।
चलिए ईडीएल पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे कोड बनाया मेरा। तो अभी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ मेरा एमएमसी सही से बैठा हुआ है कि या नहीं, कि मुझे डाउट था। शायद ये नहीं बैठा है, बैठा होता तो अब तक आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा या को लगा देते हैं, एमएमसी को लगाएंगे अभी। जब ये दिक्कत दे रहा है तो इसको हम लोग नहीं लगाने वाले हैं। तो देख लेता हूँ मेरा पास अगर कोई और भी पड़ा हुआ होता है तो। चलिए ये 254 और एक है मेरे पास, इसको लगा के देख लेता हूँ ये कौन सी है। चलिए ये भी सही है, तो थोड़ा बैकअप रख लेते हैं। चलिए ये वाला उठा देते हैं। चलिए पहले वाला को इधर में रख देता हूँ।
चलिए हम लोग इसको फैक्ट्री रेस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आरपीएम भी क्लीन किया हुआ ही है, क्योंकि आप लोगों का टेक्नो का और आप लोगों का हो गया एक सब्जेक्ट में ज्यादातर आप लोगों का आरपीएम भी क्लीन ही एमएनसी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लीजिए। चलिए ठीक है, चलेगा।
चलिए ये वाला एमएनसी मेरा डिटेक्टेड हो गया, ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो अभी इसका ऊपर हम लोग चलाएंगे ENG रोम, ठीक है ना। इसका ऊपर हम लोग अभी चलाने वाले हैं ENG रोम। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका प्रोडक्ट नेम आ गया, इसका जो हेल्थ रिपोर्ट है वो भी मेरा यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है ना। तो ये बैठ गया है। तो ये वाला यहाँ पे मिला लेते हैं, ये देख लीजिए जो ये वाई कहाँ पे चला गया, ये देख लीजिए। देखिए इसका जो हेल्थ रिपोर्ट हो गया 0 to 10 0 to 10, ठीक है ना यहाँ पे। और सैमसंग का ये आप लोगों का नाम देख लीजिए और ये वाला नाम देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। ये देखिए DT6JAB और ये हो गया आप लोग का DT6GAB। तो कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे रिपार्टीशन को चेक लगा देना है, ठीक है ना, और फ्लैश कर। अगर आप लोगों के पास UMT है, UMT से भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, जितना आप लोगों का सेट्स होते हैं Xiaomi की, सबका प्रोसेस एक ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो लेटेस्ट वर्जन आ गया जिसमें डुअल आई में ही राइट नहीं होते, तो उसकी जो होगा वो आप लोगों का सेकंड में होगा, वो आप लोगों को मैं फुली चेक में दिखाने वाला हूँ। अब तक क्यों गया?
चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिखा दिया है, अभी ऑन करते हैं। वेट करते हैं, ठीक है ना, ऑन होने तक। कौन सी मॉडल की कीमत है, ठीक है, तो देख। चलिए अभी अगर किसी भाई की कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो, तब तक के लिए सेट प्रॉपर ऑन होने दीजिए, तब तक के लिए हम लोग बातचीत करते सर आप एक नोटपैड पे प्रोसेस जो है ना, हैं। आप हम लोग को मतलब शेयर कर दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये जैसे बहुत जरूरी चीज है क्या, मैं बता इसलिए रहा हूँ, सब लोग कॉपी ले लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों के हाथ में है तो कोई बात नहीं, कॉपी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो याद रखिए, ठीक है। सर एगो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दीजिए ना, हम लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक मिनट। सर नोटपैड पे लिख दीजिए ना सर, हम लोग को और उसको शेयर कर दीजिए आप, टेस्ट तो वही अच्छा हो ठीक है, मैं जाएगा। लिख के ही शेयर कर बचाना, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, बताने में कोई याद नहीं है, लिखने का तो बात की बात है, वो लिखने को तो लिख ही जाएगा। और वीडियो में जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप लोगों को मिलेगा ही, वो तो वीडियो का साथ ही टेक्स्ट रहेगा उसका, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले, हाँ मैं सर सबसे बोलते जाइए, हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक आरपीएमबी क्लीन वाला ईएमएमसी लेना है और उसका ईएनजी फार्मवेयर जरूरत है, स्पेशल करके फॉर्म की, ठीक है ना। और उसका इंजीनियरिंग फार्मवेयर अपना जो फार्मवेयर होते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे साइड में, ठीक है ना। अगर पेड साइज मान के आप लोगों का सर्विस अगर आप लोगों ने एक्टिव किया है तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला, ज्यादातर मैक्सिमम ही आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चाहे ओप्पो वीवो जिसका भी हो, आप लोगों को पेड सर्विस है तो आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को। और दोबारा से आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का आरपीएम भी क्लीन नहीं है तो उसे आप लोगों को क्लीन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोगों का नोट 7 प्रो इस तरह का अगर लेटेस्ट सेट आ रहा है क्वालकॉम डिवाइस में, ठीक है ना, नोट 7 हो गया, आप लोगों का नोट 7 प्रो हो गया, इस तरह के सेट जो आते हैं तो हमेशा कोशिश करें उसका आरपीएम भी 16 MB रहे, ठीक है ना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। 4 MB देंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बाद में बूट लोडर अनलॉक ये सब बहुत कुछ बात बाकी करना पड़ता है, कभी कभार दिक्कत भी होता है, लेकिन वो जो रेड कलर का लिखा बार बार आकर ऑफ हो जाना, ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है ये आप लोगों का आरपीएम कारण से ही होते हैं, ठीक है ना। और इतना तक आप लोगों को मिलाना बहुत जरूरी है, EXT और MNC की वर्जन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बूट साइज तो मैंने बता दिया, आदि का लेटेस्ट टेक्निकल एक ही होते हैं। और आप लोगों का जो आप लोगों का अभी तीसरा हो गया स्टोरेज, अगर छोटा भी हो, छोटा से भी अगर छोटा अगर सेट हो बोले तो आप लोगों का जो कमजोर जो सीपीयू होते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा माने कि उसे वजन ना दे, और अगर हाईफाई सेट हो तो उसको एकदम छोटा सा छोटा स्टोरेज ना लगाए, ठीक है ना। और इसका रीजन मैं आप लोगों को जब मैं कोई एक जो होता है जो डुअल IMEI जो राइट नहीं होता है उस सेट में जब मैं यह करूंगा, ज्यादा कम देने से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा देने से भी क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है ना।
तो चलिए इसमें मैं पहले बात कर लेता हूँ। सेट चलिए रन हो चुका है। तो अभी देखिए जब भी मैं यहाँ पे आप लोगों को इतना कुछ बताया, तब क्या करना है आप लोगों को, जस्ट आप लोग या तो बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से मिला लेना है, उसका बाद बोर्ड में लगा देना है और फ्लैश कर देना है। नहीं तो आप लोगों को फैक्ट्री इमेज में जाके फाइल को सिलेक्शन करना है और राइट कर देना है, ठीक है ना। और जब भी अगर ये आप लोगों का रिपार्टीशन बटन अगर हाइड होते हैं तो उसमें टिक करके फ्लैश करें तो सेट आप लोगों का एक ही बार में ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि मैंने आप लोगों को ये टूल में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है ना। ये देखिए मेरा रिपार्टीशन अभी तक टिक किया हुआ है, लेकिन स्पेशल आपने इजी से किए ना, आप इजी से किए, हम ये बोल रहे हैं आप यूएफआई से यहाँ पे ये हाईलाइटेड क्यों नहीं है? ये हाईलाइटेड इसीलिए नहीं है, इससे अगर हम लोग पुराना वर्जन में जाते हैं तो उसमें ये हाईलाइट हो जाते हैं, और इसमें शायद ये लोग ने फिक्स कर दिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, ये है, ये काम हुआ है भी या नहीं भी। जब भी आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई दीजिएगा ना, अगर आप लोगों को जैसे नीचे जो आप लोग ने इंजीनियरिंग फॉर्मेट लोड किए हैं इस एमएमसी के ऊपर, उसका नाम मॉडल नंबर अगर आप लोगों का इधर पे ना आए, तभी आप लोगों को रिपार्टीशन को टिक करना है, ठीक है ना। और नहीं तो अगर डायरेक्टली आप बूट पार्टीशन यहाँ से एनेबल कर दीजिएगा, उसके बाद अगर फ्लैशिंग भी कर दीजिएगा तो भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही से करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और ये जो हो गया, ये तो एक एज लाइक आप लोगों का जैसे यूएमटी में हो गया फ्लैश टूल, एज लाइक ये तो फ्लैश टूल जैसा ही है। आप फ्लैश तो कोई भी टूल से कर सकते, ठीक है ना। तो मैं टाइम बचाने के चक्कर में मैंने डायरेक्टली कर दिया, अगर इसमें करता तो बहुत टाइम लग जाता, समझिए कि वो एक ही बात हुआ, ठीक है ना। तो इतना तरीके से आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तब उसके बाद आप लोगों को इंजीनियरिंग फाइल डालना है। इंजीनियरिंग फाइल डालने के बाद सेट ऐसे आप लोगों को प्रॉपर रन करना है, ठीक है ना। ये सेट पूरा रन हो गया तो उसके बाद आप लोगों को मिला लेना है सेट को। सर कभी कभार हम फाइल लोड करते हैं तो ये एरर आ जाता है कि इसका CID मैच नहीं है, ये क्या मसला हो सकता है? आईडी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आप लोगों को एमटीके में दिक्कत होगा ज्यादातर, इसमें दिक्कत नहीं होगा। MTK में मैच करना पड़ेगा? एमटीके में आप लोगों को यह होता है ना, प्रोडक्ट आईडी मैच करना पड़ता है, उसमें कंफर्टेबल लगाना पड़ता है। तो चलिए वो आप लोगों को जब मीडियाटेक आएगा तब मीडियाटेक बताया जाएगा, पूरा डिटेल हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। यहाँ पे मैंने जो चीज आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ फॉलो रखने के लिए बोला है, सिर्फ बस आप लोगों को वही चीज रखना है। वेलकम के लिए आप लोगों का ये XT/CST वर्जन, एमएमसी की वर्जन, और बूट 1 बूट 2 RPM, ठीक है ना। स्टोरेज चाहिए जितना भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू सिटी हिसाब से। सर जी जी बोलिए। एक बार टेक्स्ट में लिख के बताओ ना, ऐसे याद नहीं रहेगा सर, हम फटाफट कोई लिख बात लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। सर आरपीएम भी क्लीन का भी लिख दीजिएगा उसी में। हाँ कोई बात नहीं, मैं क्लीन करके दिखाऊंगा, जेटेक में दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। स्टेप बाय नहीं, स्टेप बताओ सर, लिख लो। आरपीएम भी क्लीन का प्रोसेस भी लिख दीजिएगा सर, बोल रहा हूँ। हो हमें बता दूंगा। आरपीएम भी क्लीन करते टाइम बहुत सब लोगों का जो एमएमसी डेड होता है, दिक्कतें आता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट नेम 00 हो जाता है, मैं सब वहाँ पे बताऊंगा वहाँ पे। सर U5 में आरपीएम भी क्लीन नहीं हो सकता? हाँ जरूर हो सकता है, उसमें भी दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये जेटेक सबके पास नहीं है सर, हमारे कोई पास बात नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, टेंशन नहीं। आरपीएम भी नॉट क्लीन वाला अगर मेरा इधर मैं कहीं से भी कल देखता हूँ, मैं ढूंढ के लेके आके मैं कर हो जाए। आपका आवाज ही नहीं है, आपका आवाज ही नहीं है। आवाज को ध्यान रखिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं है। अब आ रहा है सर जी? हेलो सर। वेट करते हैं, फर्स्ट टाइम ये आप लोगों का प्रोसेस होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। सर लिखा दो सर, लिख लेते सर। हेलो सर जी। जी बोलिए। सर जी एमआई में कॉलकॉम के फोन को ही ईएमसी चेंज कर सकते हैं और ENG फाइल होती है, या ओप्पो वीवो में भी कर पाएंगे? ओप्पो वीवो में भी कर पाइएगा।
आपका माइक को ध्यान रखिए, आपका माइक का जो है माइक का ध्यान रखिए आप। हेलो सर, तब तक लिखवा दीजिए ना, तब तक चालू होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कीपैड को या कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैं नोटपैड लिख बना देता के दे हूँ, मैं देंगे भाई लास्ट टाइम जी। लिख देता हूँ आप जी। नोटपैड बना के दे देंगे, या हम लोग को ये आसान हो जाएगा ना, सबके पास पेन नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं लिख के देता हूँ। एक एक प्रोसेस रहेगा, आपको आसान होगा अभी। कोई बात नहीं, सबको होगा भाई, सिर्फ आपको नहीं, सबको होगा। सर ओप्पो में वीवो में सॉरी वीवो में ENG फाइल मिलेगी? ओप्पो वीवो का ENG फाइल नहीं होता है भाई, उसका सिस्टम प्रोसेस थोड़ा अलग। हायर सिक्योरिटी फोन का प्रोसेस टोटली अलग होता है, टोटली अलग होता है, ठीक है ना, इस चीज याद रखिए, उसका कोई ENG TNG नहीं होता है सबका। जैसे मान लीजिए A3s और ये सबका होता है, सबका होता है, A3s हो गया, Realme 5 टाइप, जितना कुछ होता है सब कुछ होता है, सबका होता है। तो हाँ, ज्यादातर लोग उसे कर नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादातर लोग उसे कर नहीं पाते। 100% में सिर्फ वहाँ पे 5% कब लोग बता ही होते हैं, वो नहीं बताएंगे। जिसका जो चल रहा है अभी फिलहाल, उसी का ही पहले देखिए, पहले उसकी बात की बात बाकी होगा। या ये का लोडिंग से हुए तब तक मैं अपना या को या कर लेता हूँ, activity कर लेता हूँ। तो चलिए, तो अभी देखिए मैंने ये सेट को रन किया, तो देखिए ये सेट को अभी तो MNC चेंजिंग करना अभी कंप्लीट हो, तो अभी क्या चीज गैप रह जाता है, अभी आप लोगों का गैप रह जाता है ये सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बोले तो हो गया आप लोगों का IMEI हो गया, और आप लोगों का बेस हो गया, ठीक है ना। तो पहले यही पे हम लोग IMEI को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनेबल टू गेट IMEI आप लोगों को आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और मीडिया टेक होता है तो वहाँ पे बेसबैंड बन जाता है। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पहले वाला जो था, पहले वाला आप लोगों का 32 GB था, तो ये अभी देखिए 464 हो गया है। तो अगर ये जो हो गया मेरा KE5 था ना, कौन सी मॉडल था, कि हम जब मैंने इसका जो MNC लगाया था, उसको थोड़ा कोई भाई ने अगर देखिए तो थोड़ा रिप्लाई कीजिए मुझे, ठीक है ना। ये देखिए, ये 64 GB है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, पहले का जैसे 32 GB था, तो ये 64 GB हुआ, ठीक है ना। जी सर, 64 GB हो गया, 464 हो गया। हाँ, 464, क्योंकि वो जो कौन सी मॉडल मैंने यहाँ पे, मैं तो उसका मॉडल का तो कॉपी लेके नहीं रखा, नहीं तो फिर उससे पता चल जाता वो कौन सी मॉडल था। उससे के बारे में अगर गूगल करते तो उसमें भी पता लग जाता कि उसमें एक्चुअली कितना लगे। तो कोई बात नहीं, अभी देखिए, अभी जब भी मुझे ये करना है, करने की बात, मुझे सबसे पहले अभी नेटवर्क को रिपेयर करना है। तो देखिए, नेटवर्क को रिपेयर के लिए मुझे क्या क्या करना है, तो इस चीज को आप लोग अभी थोड़ा ध्यान में रखिए। सबसे पहला वाला ऑप्शन, और चलो हम लोग ENG डालते ही, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों का इस तरह की कोई दिक्कतें आए, आप लोग IMEI रिपेयर ना कर पा रहे हो, तो 100% आप लोग ENG डाल के उससे IMEI रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। जब तक उसका RPM आप लोग क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग सिर्फ IMEI रिपेयर हो गया आप लोग का ENG से, उसका बाद डायरेक्टली आप लोग फ्लैश कर दो, आपका प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ, और कुछ नहीं। तो इसके लिए जरूरत चीज क्या क्या रहेगा, उस चीज के बारे में पहले आप लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगा क्या क्या चीज, देखिए ENG तो हम लोगों का काम हो गया। उसके बाद आप लोगों को पड़ेगा मिनिमल EDB फास्टबूट, वो इंस्टॉलेशन होना चाहिए आपका यहाँ में, ठीक है ना, कंप्यूटर में। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली गूगल से लिख सकते हो, ठीक है ना, मिनिमल EDB।
ये देखिए मिनिमल एडीबी। देखिए ये मिनिमल एडीबी से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे आगे देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कितना दूर तक आप लोगों को कवर करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को मिनिमल एडीबी डाउनलोड कर लेना है। जो आप लोगों को लेटेस्ट मिलेगा तो उसी को ही डाउनलोड करना है, ठीक है ना। मेरा इधर इंस्टॉलेशन है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जरूरत क्या क्या चीज रहेगा, आप लोगों को जरूरत रहेगा QCM, और उसके बाद आप लोगों का कोई भी एक IMEI राइटिंग टूल। आपके पास UMT भी हो सकता है, फ्री टूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसको क्या चीज के लिए, सिर्फ दिया कोड को ओपन करने। जैसे मैंने बताया था पहले की वीडियो में, पहले जब मैं आप लोगों का फ्लैशिंग अनलॉकिंग चल रहा था, तो मैंने जहाँ पे सिक्योरिटी रिपेयर में बताया था, क्योंकि क्वालकॉम की जो सेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, दिया कोड में आप लोगों का IMEI राइट होते हैं। तो आप लोगों को दिया कोड ओपन होना बहुत जरूरी है। तो दिया कोड को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आप लोग का USB डिबगिंग, और आप लोगों का हो गया कौन सा, OEM अनलॉक, ठीक है ना। तो मैं वही आप लोगों को इधर मैं करूंगा अभी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा लाइट को बढ़ा लेता हूँ। सर इंजीनियर फाइल डालने के बाद तो डेवलपर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई उसमें बात तो नहीं, ऑलरेडी डेवलपर ओपन रहता है, लेकिन अगर आप लोग IMEI या कीजिएगा तो उसमें तो ओपन करना ही पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है ना। जैसे देखिए मेरा अभी तक इंजीनियरिंग फाइल के अंदर ही है, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन मेरा तो इधर ओपन अगर हो भी जाता है तो, लेकिन OEM अनलॉक नहीं रहेगा, ठीक है ना। OEM और USB डिबगिंग आप लोगों का ओपन इसीलिए होना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को दिया कोड को ओपन करना है। अगर ये दोनों अगर आप लोगों का ओपन नहीं रहेगा तो आप लोगों का दिया कोड भी ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुई भाषण जो है यहाँ पे आप लोग क्लिक करते रहेंगे, 7 बार आप लोग टैप कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों का खुल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में जाना है आप लोगों को। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए डेवलपर ऑप्शन, ठीक है ना, ये आप लोगों का ओपन है। तो इसमें जाके क्या करना है, ये देखिए OEM अनलॉक जो है, ये देखिए ये, लेकिन आप लोगों का अनविजिबल है, इसे विजिबल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे चले जाइए USB डेवलपर, इसे भी आप लोगों को ओपन कर देना है। अब इतना में इसका काम, ठीक है। अभी आप लोगों को जरूरत क्या क्या चीज की पड़ेगा, एक आप लोगों का IMEI राइटिंग टूल की जरूरत पड़ेगा, चाहे वो आप लोगों का कुछ भी कोई भी हो। अगर योफाई है तो योफाई, अगर आप लोगों के पास और कोई टूल है तो और कोई टूल। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को दिया कोड को ओपन करना बहुत। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरा ये जो मोबाइल है इसे मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा इधर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्राइवर नहीं है। ये देखिए डायरेक्ट दिखा दे रहा है SDM 636 कितना, इसका सीरियल नंबर भी दिखा रहा है। तो ये ड्राइवर पहले आप लोगों को इंस्टॉलेशन कर लेना है, ठीक है ना। और इस ड्राइवर के लिए इसका जो कोड जो हो गया आप लोगों का, इसको लिख के गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है ना। आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। सर वो एडीबी ड्राइवर। तो देखिए ये मेरा सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो अभी मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट मांग रहा है, तो मैं रीस्टार्ट नहीं करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा तो दिक्कतें हो जाएगा। तो मैं और एक बार इसे खोल लेता हूँ और एक बार मैं USB को मैं प्लग इन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो जब भी मैंने यहाँ पे जो ड्राइवर को इंस्टॉलेशन किया, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए एंड्रॉइड फोन, यहाँ पे ADB इंश्योरेंस ओपन हो गया मेरा यहाँ पे, दैट मीन्स मेरा सेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा और एक चीज यहाँ पे लेकिन है नहीं, क्योंकि मुझे जब तक दिया कोड ओपन नहीं कर पाऊंगा तब तक लेकिन मेरा IMEI नंबर हो गया हो, 20 दिन हो, वो मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो उसको भी तो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, EFI बॉक्स में भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए जब भी मैं यहाँ पे चलिए कॉल, इसे मैं ओपन बंद कर देता हूँ। चाहे आप लोगों के पास एंड्रॉइड टूल कोई भी हो, आप लोगों के पास अगर IMEI राइटिंग की कोई भी टूल हो, ठीक है ना, जो भी उससे आप लोग कर सकते हो, वो क्वालकॉम की होना चाहिए, फिर दूसरा का मत करना। तो मैं एंड्रॉइड टूल को पहले ओपन कर लेता हूँ।
तो देखिए अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्वालकॉम को सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमेशा एक बात बताता हूँ, यूएफआई जब कनेक्टिविटी रहेगा, अगर कोई अदर बॉक्स भी रहता है लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेकिन अपडेट आ जाता है, क्लिक करने से अपडेट में पड़ जाता है। कोई बॉक्स डोंगल लगा रहेगा तो उसे निकाल के फेंक देना, लेकिन ठीक है ना, नहीं तो फिर उसको दबाई करेंगे तो फिर आपका दिक्कतें हो जाएगा। आपका दूसरा जो बॉक्स डोंगल है उसका कार्ड को डैमेज कर देगा, नहीं तो फिर। चलिए अभी मुझे क्या करना है, सर्विस में जाना है। यहाँ पे मैंने तो सिलेक्शन कर लिया। अगर आपके पास अगर मॉडल को सिलेक्शन है तो मॉडल सिलेक्शन कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं ना, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन किया, तो करने के बाद मैं यहाँ पे सर्विस में गया तो देखो यहाँ पे IMEI की ऑप्शन आया, ठीक है, IMEI की ऑप्शन आया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता। इसकी स्थिति में मैं अगर करूंगा तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा यहाँ पे पहले देख, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ADB अनऑथराइज्ड, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे शायद परमिशन नहीं दिया हो, इस कारण से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, ये देखिए ऐसा आप लोगों का एक परमिशन आएगा, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है ना, मेरा ADB यहाँ पे अनऑथराइज्ड आ रहा है। जब भी मैं इसको परमिशन दे दूंगा, ठीक है ना, ये देखिए इस स्थिति पे अगर मैं इसका रिपेयर करने चाहूंगा तो मुझे क्या मांगेगा, ये सेट को मुझे रूट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी जाके ये लेकिन मेरा IMEI राइट होगा। लेकिन नहीं, हम लोगों को पता है इंजीनियरिंग फाइल डालने से उस सेट की ना ही कोई सिक्योरिटी रहता है ना, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों को सिर्फ इसको डिया कोड को ही ओपन करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि बिना डिया कोड के आप लोग ओपन करके करें तो फिर आप लोगों का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाए। तो देखिए अभी तक यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ADB है लेकिन यहाँ पे और एक कोड होना चाहिए डिया। तो यहाँ पे डिया कोड भी नहीं शो हो रहा है। आप लोग अगर डिवाइस मैनेजर में जाते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी देखिए यहाँ पे भी आप लोगों का पोर्ट में से मैं EasyJetX को लगा के रखा हूँ, इसलिए EasyJetX यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ये जो कमांड है ये आप लोगों को वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ये कमांड आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये मैं कोड को यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया मिनिमल ADB को ओपन करना है, देखिए तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद ये जो आप लोगों का कोड है, कोड को आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। कॉपी करना है और आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर को हिट करना है, ठीक है ना। तो वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिखाइए, देखिए आप लोग का डिमांड स्टार्ट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ट्रूलिप दिखा रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई और सेट रहेगा जैसे Y2 हो गया, जैसे आप लोगों का इसी का ही दूसरा वर्जन होता है साकुरा, कुछ भी हो, ये आप लोगों का प्रोडक्ट नेम होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों का जो भी हो, किसी किसी का सिर्फ स्टोरेज का नाम दिखाएगा। जैसे अभी देखिए मेरा यहाँ पे SDM 636 करके ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, तो ऐसा अगर आप लोगों का UFS चिप की अगर यहाँ रहेगा तो आप लोगों का UFS चिप का इधर मॉडल नंबर यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों का शो होगा। तो उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो कोड है नीचे जो आप लोगों का दिख रहा है, ठीक है, सेट प्रॉप sys.usb.config दिया आप लोगों का कोमा 80, इसे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करते हैं और हिट करते हैं एंटर को। तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन लेना चालू हो गया, ठीक है। जब भी मैंने एंटर को हिट किया तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर लेना चालू हो गया। तो वेट करते हैं, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ड्राइवर देंगे। तो वेट करते हैं हम लोग। तो देखिए कॉम्पिस्ट ये जो डिया कोड ये देख रहे हैं, तो डिया कोड हम लोगों का लेकिन ओपन हो गया। तो अभी हम लोग डिवाइस मैनेजर में देखते हैं, आया डिया कोड, आ गया सर, आ गया। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे UEFI में भी देख लेते हैं आया कि नहीं। चलो मेरा UEFI को भी क्या हो गया, ये क्यों डिस्कंटिन्यू हो गया। चलिए मैं एक बॉक्स को खोल देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सर ये कोडिंग वाली, सर ये कमांड वाली सर जो फाइल है वो डाल देना ग्रुप में सर। जी 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 डाल दूंगा।
तो मैं और एक बार यूएफआई को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये बार बार रीस्टार्ट मांग रहा है, रीस्टार्ट मारूंगा तो फिर ये खुद ही चला जाएगा ये। ये DI कोड का कोड जो है सर सिर्फ कोलकम के लिए है ना? हाँ, कॉल का सर कीपैड में डायल करके भी कर सकते हैं एक्टिवेट उसको? अगर उसके वर्जन डाउनग्रेड हो तो आप लोग डाउनग्रेड करके भी कर पाइएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। उसका यूआई वर्जन और उसका आप लोग का स्टॉक रोम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, उससे भी आप लोग कर सकते हो। स्टॉक रोम डालिएगा तो आपका दिया जो कोड है ना वो भी काम कर जाएगा आपका। जी सर। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट इंजीनियरिंग रोम में वो कोड काम नहीं करेगा सर? हाँ जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। ओके सर। अगर बाई चांस काम नहीं करता है तो बहुत सारा उपाय रहता है। जैसे देखिए Redmi 6 Pro का जैसे मैंने साकुरा की बात बोला था, ये देखो साकुरा, ठीक है ना। बहुत सारा आप लोगों को इसे प्रोडक्ट आईडी मिलेगा। अगर आप लोग ज्यादा करना माने स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा यूएफआई बॉक्स का एंड्रॉइड टूल को ज्यादातर लोग यूज नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना। इसे अगर अच्छी तरह से यूज करेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा यार। तो चलो यहाँ पे मुझे तो फिलहाल मिल रहा है, अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मैं दूंगा। चलो मैं डायरेक्टली आपके पास इसमें जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रहा, तो अभी वो सब देखिए कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो अभी यहाँ पे आ गया। जैसे देखिए पहले एक था, तो अभी यहाँ पे दो आ गया। हाँ सर। तो आप लोग कोई नंबर बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत है? क्यूसीएन का भी जरूरत है। क्यूसीएन में ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग चाहे तो उसे मैनुअल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं कहाँ पे रखा हूँ पहले मैं देख लेता हूँ, या तो फिर डाउनलोड कर लीजिए। सर वो क्यूसीएन वो इंजीनियरिंग फाइल के अंदर मिलेगा? ना ना ना, वो आपको बाहर से देना पड़ेगा। ओ, चलिए ये वाला है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर ले। मेरा माउस भी बहुत दिक्कत दे रहा है, उस दिन से दे रहा था। तो देखिए जब भी इसे मैं ठीक है, अभी बताइए कोई एक आई नहीं बताइए, आप लोग बताइए अपना हिसाब से बताइए। सर एक से शुरू कर दीजिए ना, एक से। चलिए मैं एक से ही चलता हूँ। और आपके पास अगर सिंगल आईएमईआई होगा तो आप लोग यूएफआई से, लेकिन इसका और एक आईएमईआई नंबर आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ राइट करना है। अभी देखते हैं ड्राइवर अभी तक हम लोगों का सही भी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लेकिन हम लोगों का हो गया, तो थोड़ा और भी वेट करते हैं। किसी भी का तरह का कोई अगर फेलुल आता है तो देखिए यहाँ पे राइट। अभी हम लोग एक बार रीड करके देखते हैं, अगर राइट में कोई दिक्कतें आ रहे तो एक बार रीड करके एक बार राइट तो भी आप लोग आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो, जब भी मैंने यहाँ पे तो राइट कर दिया, लेकिन सेट में मुझे कोई हलचल ही नहीं मिला। और अभी इसकी स्थिति में मैं अगर देखूंगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि दिखाएगा, और दिखाएगा दिखा भी सकता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग किया में है, तो अभी तक यही दिखा रहा है। तो अभी मैं इसे एक बार रिबूट कर लेता हूँ सेट को, ठीक है ना। सर ये जो वन से आईएमईआई रैंडम आपने दिया है सर, इससे सर नेटवर्क सिम लगाने पे नेटवर्क आएगा सर? ना इसमें शायद नहीं आएगा, ओके सर। ठीक है। सर वो वाईफाई ब्लूटूथ का सर वो रिपेयर करना जरूरी है सर? वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। चाहो तो कर सकते हो, अगर अपने हिसाब से मैक एड्रेस वाईफाई एड्रेस देना चाहते हो तो अलग की बात है।
तो मैं सबसे पहले बेसबैंड भी देख लेता हूँ और आईएमईआई भी देख लेता हूँ, आया है भी या नहीं भी। तो देखिए जो आप लोग ने बताए थे जो भाई, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला आईएमईआई आया, ठीक है ना, जो हम लोग ने राइट किए थे। ये ले, ये देखिए लास्ट में 9 और एक हो गया आप लोगों का 1, हाँ सर। ठीक है ना। तो हाँ चलिए अब भी इसकी स्थिति में हम लोग और एक बार बेसबैंड को भी चेक कर लेते हैं। सर कोई मोबाइल में सर वो ड्यूल आई में सर राइट नहीं होता, सिंगल ही होता है, उसका क्या रीजन होता है सर? इसमें किसी में ड्यूल आई में राइट नहीं होता है, सिंगल ही होता है, उसका हाँ क्या होगा, हाँ हाँ वो मैं अच्छी तरह से बताऊंगा ना, उसको तो मैंने अभी तक लाया ही नहीं है। वो पूरा इस मैट्रिक की साथ ही में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसबैंड कहाँ पे चला गया, बेसबैंड ये रहा बेसबैंड, ये देख लीजिए, ठीक है, इसका बेसबैंड भी बन गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को फिनिशिंग देना है, ऐसे में तो आप लोगों का यह है नहीं, तो आप लोग इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकता है आप लोगों को, एक लेटेस्ट फ्लैश फाइल। तो देखिए सारा काम कर दिया, अगर लास्ट में एक काम में अगर आप लोग गलती करते हो तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करना है आप लोगों को, लेटेस्ट फाइल आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट फाइल, जैसे देखिए मेरे पास मोई 12 का है, तो मैं मोई 12 का ही डालूंगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो इंजीनियरिंग फाइल से जो डिवाइस कॉन्फ़िग फाइल जो होते थे, ये देखिए ये वाला फाइल इंजीनियरिंग फाइल से, उसे आप लोगों को यहाँ पे करना है। पहले देखिए सबसे पहले ये जो हो गया आप लोगों का डेव कॉन्फ़िग, ठीक है ना, इसे यहाँ से डिलीट कर देना है। और यही सेम वाला फाइल आप लोगों को इंजीनियरिंग फाइल के अंदर मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप लोग ये देख रहे हैं आप लोग डिवाइस कॉन्फ़िग, हाँ सर। तो इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये देखिए कॉपी करना है, कॉपी करने की बाद ये जो आप लोगों का लेटेस्ट फाइल जिससे अभी आप लोग फ्लैश करने वाले हो, अभी तक सेट, लेकिन ना ही ये चाइना है ना ही ये आप लोगों का ग्लोबल है, ठीक है ना, इससे आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पहले इसे हटा के, अगर हो तो आप लोग इसे रिप्लेस भी यहाँ से कर दो, तो हो गया आपका काम, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से इस फाइल से आप लोगों को फ्लैश करना है, तो आपका सेट प्रॉपर ओपन होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैं आपकी मन की अभी जो मैं हो गया, मैं जी कोई भी टूल से आप लोग फ्लैश कर सकते हो, जो भी आप लोग के पास टूल है। मैं ईएमएमसी फाइल मैनेजर से कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास यूएमटी है तो उससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैं पहले सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ, ओके, स्विच ऑफ करता हूँ चीज को। तो सर ये वाली फाइल सर चेंज नहीं किया तो सर क्या दिक्कत आ सकता है मोबाइल में सर? रिबूट हो जाएगा, इन थ्री डॉट आके फिर रिबूट होने लगेगा, बंद हो जाएगा। कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा है तो और एक बार कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा इसको फिर, 1 मिनट रुकिए, मैंने बॉक्स को ही नहीं लगाया क्योंकि मैंने खोल दिया था बॉक्स को, जिस कारण से ये दिक्कतें हो रहा है। तो चलिए मैं अभी यूएफआई को बंद कर देता हूँ, यहाँ से खोल देता हूँ, मैं फिर से जी टैग को लगा देता हूँ।
ये और एक बार लगाते हैं, पिन ठीक ठाक से नहीं लग रहा है बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9008 को सिलेक्शन नहीं किया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ से डायरेक्टली फ्लैश करते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्टली फ्लैश करते हैं। सर जी इंजीनियरिंग फाइल अगर हमें ना मिले तो ओके फोन से हम कॉपी लेकर दूसरे फोन में डाल सकते हैं। अगर उसमें इंजीनियरिंग डाला हुआ है तो सिर्फ आपको ये जो हो गया, मैंने डेप कॉन्फ़िग जो बोला ना भाई, सिर्फ उसको जरूरत पड़ता है। वो क्या करता है, जैसे सीपीयू का जो आईडी हो गया ना, उसके अंदर एक आईडी होते हैं, ठीक है ना, उसका साथ मैच करवाने के काम या तो फिर उसको स्किप करवाने का काम, या डिवाइस कॉन्फ़िग का काम होता है, और कुछ नहीं। और इंजीनियरिंग फाइल टोटल डालने के रीजन यही है कि हम लोग उसे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उसका आईएमईआई रिपेयर करके डुअल बना के शांति से यूज कर रहे हैं, बस इतना ही। नहीं तो होने का ये जो आप लोग का डिवाइस कॉन्फ़िग जो फाइल दिख रहा है ना, उससे भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 2-3 केबी, कितना केबी की फाइल होते हैं मैं देख के बता देता हूँ आपको। उस उतना थोड़ा सा फाइल से भी आप कर सकते हो। ये जो हो गया आप लोगों का, ये वाला फाइल की जरूरत पड़ता है इसके बाद। ये वाला, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सर ये वाला। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग हमारे पास फाइल नहीं है, तो ये खाली डेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम मतलब मोबाइल को ईएमसी चेंज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो। ये जो हो गया आप लोगों का सेट हो गया ना, जैसे ये वाला हो गया आप लोगों का, कौन सी वाला सेट, नोट 6 तो इसके अंदर प्रोसेसर क्या लगी हुई है, स्नैपड्रैगन 660 स्नैपड्रैगन 660, ठीक है ना। अगर 660 तो इसी का ही डेव कॉन्फ़िग उठा के किसी और यहाँ में कर दो ना, हो गया जो सेट का करना चाहते हो। सर लेकिन सर जैसे मान लीजिए, जैसे हम ईएमसी में मतलब पहले वो इंजीनियरिंग रूम राइट कर रहे थे, तो उस वक्त हम क्या है मतलब फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उसका डेव कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करके ये उसमें हाँ, उसमें कर दो, मतलब डायरेक्ट ऑन हो जाए, डायरेक्ट ऑन हो जाएगा मोबाइल, सिर्फ आईएमईआई नहीं रहेगा, बाकी डायरेक्ट पूरा राइट कर पूरा देना सर पूरा सीधे। रन हो जाएगा, तो कोई भी सर दिक्कत नहीं। आईएमईआई फिर के आईएमईआई भी फिर उस टाइम पे क्या मतलब वो ओपन मोड में होगा? ओपन मोड में भी ये होगा, लेकिन उसके लिए बहुत आपको यह करना पड़ेगा, जैसे फिर उसको डाउनग्रेड करना, ये करना, वो करना, रूट करना। उसके अच्छा यही वाला प्रोसेस आप लोग अप्लाई कर ले सकते, बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसीलिए लोग। ओके सर। ये सर क्यूसीएन राइट करने से ही सर बेसबैंड आ जाता है सर? हाँ हाँ हाँ, आ जाता है, और इमरजेंसी कॉल भी वो सब चीज हो जाता है, नो सर्विस अच्छा सर। इमरजेंसी जितना कुछ है वो अच्छा सब। सर, तो हम लोग गूगल में क्या लिखेगा, वही उस हाँ, मॉडल का उस नाम देखो भाई, एक्चुअली देखो गूगल की बात नहीं है, गूगल में अगर मिले तो ठीक ही है, नहीं तो पेड सर्विस, नहीं तो आप लोगों के पास अगर सेट आता है तो उसका रीड करके रखने की कोशिश करो। अब आपके पास कलेक्शन जैसा होगा उसके हिसाब से ही आपका लेकिन काम आगे जाएगा, अच्छा ठीक सर। है। हाँ ये सर। आप लोगों के ऊपर, जैसे ऐसे ऐसे ही अगर किसी आपके पास अगर सेट ना आता हो, ठीक है ना, आपके हाँ। आसपास में कोई भी अगर बंदा ऐसा हो जिन्होंने ऑलरेडी ये सब किया, तो उससे भी थोड़ा मोड़ा यह कर सकते हो, अगर उनके पास है तो। अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, जो प्रोसेस था मैंने डाउनग्रेड का बताया था, वो प्रोसेस आपको वर्क करेगा, ठीक है ना। और सर क्यूसीएन वो जो यूजर पार्टीशन उस वहाँ पर मिलेगा सर क्यूसीएन? नहीं, क्यूसीएन आपको टूल से लेना है, अगर आपको वही अगर बेसबैंड के लिए सिर्फ लेना है तो सिर्फ मॉडेम फाइल को लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। मॉडेम फाइल जो होते हैं उसको रीड कर लोगे तो भी वो हो जाएगा आपका। ओके सर। और अगर यूएमटी से कर रहे हो तो नॉन एचएलओएस 3 या करके एक होता है, ठीक है ना, उसको रीड करके रख लीजिएगा तो भी आप लोगों का finish है। अगर आप लोगों का यूट्यूब में साउंड नहीं आता हो, आप लोगों का दिक्कतें करता हो, ठीक है ना, हाँ हाँ। गाना चल रहा हो, साउंड नहीं है, तो उसके लिए देखना यूएमटी में आप लोगों को लिखा रहेगा नॉन एचएलओएस, ठीक है ना। उसको मैंने ना डायरेक्टली सर क्या, उससे डायरेक्टली क्या करना है आप लोगों को, जो आप लोगों का ग्लोबल रोम है
उसको सिलेक्शन करना है, सिर्फ नॉन HLOS डॉट भी लिखा है, माने कि ऑप्शन है, जैसे मैंने आप लोगों को मैनुअली और ऑटोमेटिकली बताया था, उसे टिक कर, सबको अनटिक कर देना है, उसे सिर्फ टिक करके फ्लैश कर देना है, हो गया सब प्रॉब्लम। अच्छा तो चलिए मैं मुई 12 यहाँ पे डाला लेटेस्ट वाला, ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा बूटअप होने में टाइम लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सेट ऑन। तो चलिए अगर कोई भाई की अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, काम तो हो ही गया, ठीक है ना। लिखवा दो सर, लिखवा दो। जी बताइए। मैंने ना सर हेलो सर जी। जी बोलिए, मैंने ना सर बोलिए एक एक करके बोलिए। थोड़ा दिन पहले बोले तो लिखवा रहा हूँ। थोड़ा दिन पहले Redmi Y2 का काम किया था, तो उसमें तो इंजीनियरिंग फाइल वगैरह सारा मिल गया है ना सर। लेकिन मैंने देखा है जैसे कि मतलब ये जो गुलजार अहमद जो है ना सर, वो Z3X टीम के, तो उनका उसमें मतलब ज्यादा मोबाइल का देखा तो खाली ये डेप कॉन्फ़िगरेशन फाइल था, मतलब इंजीनियरिंग उसके जगह में, इमेज चेंज फाइल के जगह में, तो इसलिए आपको पूछा ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, उसका ही तो काम होता है। इवन डेप कॉन्फिग का काम क्या होता है, सिर्फ जो आरपीएम भी पार्टीशन जो हमने वो तो कोई यानी आरपीएम जो सिक्योरिटी जो होते हैं ना, वो उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ से बाईपास करना ही उसका काम होता है, और कुछ नहीं, ताकि सीपीयू को पता ना चले, ठीक है ना, कि उसका हार्डवेयर आईडी चेंज करता है, उसी वही होता है डेप कॉन्फिग का काम, और कुछ नहीं। ये जो फाइल है सर, वो फर्स्ट बार ही करना पड़ता है या फिर हर बार करना, अगर फ्लैश करना है तो ये डालना पड़ेगा? हाँ, अगर चेंज हो तो बार बार करना पड़ेगा, अगर चेंज हुआ हो तो। मतलब कहीं और से फ्लैश हो गया तो वापस अपने को डालना पड़ेगा वही। अगर आपका बार बार अगर ऐसा 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 और तब क्या कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर माने ऐसा स्थिति में होगा, सिर्फ डेप कॉन्फिग को है वो, उसको बाद में फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है, या तो फिर उसको बाद में फ्लैश कर देना, हो गया आपका प्रॉब्लम। माने डेप कॉन्फिग को बार बार लाना ही है आपको। सर अभी आपने सिक्योरिटी राइट करते समय रेजिस्टेंस को निकाला था क्या सर? मैंने कुछ भी नहीं निकाला अभी तक। Y2 में निकालना पड़ा था सर मेरे को इसलिए। कोई बात नहीं, क्यों निकालना पड़ता है उसका रीजन तो किसी ने बताया नहीं है, मैं बता दूं। और बताओ, किसी भाई की कोई सवाल हो तो बता दो। का प्रोसेस। जी हेलो, जी, वो प्रोसेस लिखवा रहे हो ना सर आप? मैं लिख के आपको अपलोड कर दूंगा, या तो फिर इसका वीडियो का साथ ही रहने वाला है वो, ठीक है। हाँ ठीक है सर, कर देना कोई अपना। बात, मैं देखो, मैं जितना भी बता रहा हूँ भाई, मेरा वीडियो का साथ वहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कल मुझे करना था 2 MI FIA का, इसके लिए। MI5 का तो मैं प्रोसेस ही डायरेक्ट बता देता हूँ, झमेला खत्म। बताओ ना सर। सबसे पहले उसमें इंजीनियरिंग फाइल डालो, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो जो आपको देखना है, EXT CSG, उसका बूट एरिया, और उसके बाद आप लोगों का साइज आपको जो देखना है, और RPM को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसे इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करो, सेट ऑन। ऑन होने के बाद उसका IMEI बनाओ विथ QCM के साथ, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी किया। तो वो करने के बाद डायरेक्टली क्या करो, डिवाइस कॉन्फिग फाइल जो है उसको डायरेक्टली कॉपी करके जो लेटेस्ट वाला फाइल है उसे पेस्ट कर दो, उसके बाद डायरेक्टली फ्लैश कर दो, जो मैंने आज दिया। सर RPMB का जो फाइल साइज है सर, फाइल का वो कितना MB तक होना चाहिए सर, मिनिमम से मैक्सिमम? मैक्सिमम तो 16 MB तक ही हुआ है, आज ऊपर उसके ऊपर तो अभी तक हुआ नहीं है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए सर? 4 MB तक भी चल जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत कर लेता है, लेकिन 4 भी चलता है, लेकिन 16 होने से अच्छा होता है, 16 होने से कोई दिक्कत नहीं। सर वो काउंटर 00 होना चाहिए ना? हाँ, काउंट देखो वो बात नहीं कह रहा, वो साइज बता रहा है, साइज बता रहा है, वो काउंटर की बात नहीं बता रहे, साइज की बात। हाँ हाँ
काउंटर की जगह 0 साइज 0 होना अलग, हाँ चाहिए। साइज अलग होता है, काउंटर अलग होता है भाई। काउंटर उसमें ओके लिखा, उसमें काउंटर में यही रहता है कि आपने कितना बार उसे प्रोग्राम किए है, उसे ही लिखा रहता है उसमें। ओके सर। काउंटर जीरो का मतलब ही तो आरपीएम भी क्लीन हुआ ना, अगर काउंटर ही जीरो नहीं तो आरपीएम भी क्लीन कैसे होगा? हाँ काउंटर अलग है और उसका एमबी का साइज भी अलग है ना साइज सर, अलग होता है। उसका बायस की जैसे बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। साढ़े 10 बज गया, लेकिन सर आपने करके दिखाया। हाँ सर। हाँ क्या करें अब, देखिए इस चीज को अगर 2-3 दिन लगाते तो फिर थोड़ा दिक्कतें हो जाता है। एक्चुअली देखिए ये सेट रहता नहीं ना, ये सेट चला जाता है, क्योंकि कल सुबह होते होते ही ये सेट चला जाता सर आपके पास सर कोई ओप्पो वीवो का सर क्वालकॉम वाला सर लाइव में कोई सेट आए तो सर उसका एक बार दिखा देना सर लाइव में। है। देखिए उसके लिए आप सर से बात कर लीजिएगा, वैसे तो ओप्पो वीवो का मैं सब करता ही हूँ, मैं इनमें बहुत सारा कर चुका हूँ। सर बात तो कर लेंगे सर उनसे। सर सर से बात ईएमसी करना के कोई बात रिलेटेड तो सर बता दीजिए सर, ऐसा यूएफएस के रिलेटेड नहीं हमको जानना है। नहीं। यूएफएस की बात छोड़िए, अगर मैं EMC की बात एमएमसी, वो एमएमसी की बात ही अगर वो हो गया ना तो यूएफएस भी वो निकल आएगा, उसका भी आप सामने निकल आएगा। तो सर से बात कर सर वो लेना तो आप बात लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। कर लेंगे सर, बात तो करने में क्या है, बात तो हमने पहले किए थे ना, इस सिर्फ बार भी बात कर एमआई के लेंगे। लिए सर ये ओप्पो वीवो का भी सर ये ईएमसी के रिलेटेड सारा आ जाए तो बहुत अच्छा सारे है। बहुत सारे पीस पड़े हैं सर हमारे पास उसके। कोई बात नहीं, सर से पहले बात कर लीजिएगा आप लोग, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सर से मुझे परमिशन मिलता है तो मैं जरूर कराऊंगा, कोई टेंशन कल क्लास स्टार्ट होए ना बात तब कर वो लेंगे सर, सर होता है ना, बस उसी टाइम बता देंगे तभी उनको बात। सर। हाँ उसी टाइम बता। क्योंकि सर भी हो जाएगा क्लियर, ऐसा बताया था सर ने हमारे को। वो बताने से क्लियर हो जाए।